हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज मैं आपके साथ वेन डायग्राम के ऊपर डिस्कशन करने वाली हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि वेन डायग्राम के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करें। वैसे तो हमने जो लास्ट एक सेशन लिया था जिसमें कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे नॉन वर्बल रीजनिंग के, उसमें भी मैंने थोड़ा सा वेन डायग्राम के ऊपर करी है डिस्कशन, बट क्योंकि बच्चा डिमांड इतनी कर रहा है जिस वजह से आज का पूरा सेशन जो है वो इस टॉपिक के ऊपर होगा, वेन डायग्राम। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। देखो, दो तरह के क्वेश्चंस आपके रहेंगे वेन डायग्राम में। एक तो होता है कि आपको ना तीन चीजें दी होती है, जैसे कि ए, बी और सी, तीन चीजें दी होती है, तीन पैरामीटर्स दिए होते हैं और आपको उसमें बोलेगा कि बताइए इनका डायग्राम क्या बनेगा, इनका वेन डायग्राम क्या बनेगा, वो आपको बताना है। तो आप इसमें ए बी का रिलेशन देखेंगे क्या है, बी सी का रिलेशन देखेंगे और सी ए का रिलेशन देखेंगे। और आपने रिलेशन किन टर्म्स पे देखना है, ऑल, सम और नो। हम इन तीन टर्म्स पे रिलेशन देखेंगे। तो जैसे कि अगर आपको बोला जा रहा है ऑल ए इज बी, तो इसका डायग्राम क्या होगा कि सारा ए जो है वो किस में आ रहा है, बी में आ रहा है ना। ये आपने एक हमने सिलोगिज्म का सेशन किया था, उसमें भी ये डिस्कस किया था। और अगर मैं आपको कह रही हूं ऑल बी इज ए, इसका डायग्राम सारा बी जो है वो किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। तो ये फर्क रहता है ऑल में कि ऑल इज बी कह रहा है तो ए का सर्कल अंदर होगा, ऑल बी इज ए कह रहा है तो बी का सर्कल अंदर होगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात कर रही हूं सम ए इज बी की या फिर सम बी इज ए की, हाँ जी, तो ये दोनों का मतलब क्या है कि दो सर्कल्स जो कि आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है। नो ए इज बी और नो बी इज ए, इन दोनों में क्या हो रहा है कि ए और बी दोनों सर्कल्स एक दूसरे से अलग बनेंगे, है ना। तो फर्क सिर्फ ऑल में बनता है, ऑल में आपके दोनों सर्कल्स जो है वो अलग हो जाते हैं, ऑल ए इज बी का अलग होता है, ऑल बी इज ए का अलग होता है। पर सम में सर्कल दोनों के सेम रहते हैं, नो में भी सर्कल दोनों के सेम रहते हैं। तो ये आपका रहेगा सिस्टम सॉल्व करने का। तो अब आपको डायग्राम जब बनाना है, आप जब ए बी का रिलेशन देखेंगे, बी सी का रिलेशन देखेंगे, सी ए का रिलेशन देखेंगे, वो ऑल सम नो की टर्म्स में आपने देखना है। ठीक है। ऑल सम और नो की टर्म्स पे आप देखेंगे ए बी, बी सी और सी ए का रिलेशन। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रैवलर्स, ट्रेन और बस, है ना। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे ट्रेन और बस में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। इन दोनों में नो का रिलेशन है, तो ट्रेन का सर्कल अलग होगा, बस का सर्कल अलग होगा। ठीक है। और ट्रेन जो है और बस जो है, इसमें जो बैठे हैं वो क्या है, ट्रैवलर्स है। ठीक है। ट्रेन और बस के अलावा भी कहीं बैठते हैं ना, तो आप इस तरह से देखो ट्रेन और ट्रैवलर्स में क्या रिलेशन है। ठीक है। ऑल ट्रैवलर्स आर इन ट्रेन, ये गलत है, सारे ट्रेन में बैठे हुए ट्रैवलर्स है, तो मतलब ऑल का रिलेशन। और ट्रैवलर्स और बस में भी क्या रिलेशन है, ऑल का रिलेशन। यानी ट्रेन और बस के बाहर हमने बना देना है ट्रैवलर्स का सर्कल। तो रिलेशन इसका बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए आगे है ऑथर, लॉयर, सिंगर। ऑथर और लॉयर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, नो, है ना। लॉयर और सिंगर भी अलग प्रोफेशन है, ऑथर और सिंगर का प्रोफेशन भी अलग होता है। तो तीनों अलग है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि आपने ए बी, बी सी और सी ए की टर्म्स में देखना है रिलेशनशिप, तो उस हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो ये तीनों नो बन रहे हैं, है ना। तो मतलब तीनों सर्कल्स जो हैं वो अलग बनेंगे, जिसका मतलब है कि आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फैक्ट्री, प्रोडक्ट एंड मशीनरी। अब फैक्ट्री और प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है, ऑल का प्रोडक्ट फैक्ट्री में होते हैं, है ना। तो मशीनरी का मतलब प्रोडक्ट और मशीनरी दोनों आपको फैक्ट्रीज में मिलती है ना।
प्रोडक्ट जो होते हैं और मशीनरीज जो होती है वो दोनों फैक्ट्री में होती हैं, तो प्रोडक्ट ये, मशीनरी ये, और इनके बाहर आपका क्या होगा, फैक्ट्री। कई बार आपका जैसे कि ये क्या कह रहा है, बेस्ट रिलेशन बताना है, मतलब हमें बेस्ट आउट ऑफ 4 ऑप्शन चूज करना है। तो बेस्ट आउट ऑफ 4 ऑप्शंस का क्या मतलब है कि आपको यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से एक्यूरेट शायद आपको ना मिले, बट हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। क्लियर है सबको? तो इस हिसाब से हम करते हैं। चलिए आगे देखिए, जज, थीव्स एंड क्रिमिनल्स। जज और थीव्स तो अनरिलेटेड है, जज और थीव्स तो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। थीव्स और क्रिमिनल्स में क्या है, ऑल थीव्स आर क्रिमिनल्स। ठीक है, जज अलग है, जज क्रिमिनल से भी रिलेटेड नहीं है, और जज जो है वो थीव्स से भी रिलेटेड नहीं है। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपके सीसैट एग्जाम में ना ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी आते हैं ये वाले। तो इस तरह से आप करते हैं इनको ड्रॉ। अब जैसे कि इंडिया, हरियाणा और वर्ड। इंडिया सबसे छोटा है इनमें, इंडिया सॉरी हरियाणा सबसे छोटा है इसमें, ठीक है, हरियाणा बीच में आएगा, हरियाणा से बाहर इंडिया आएगा, और इंडिया से बाहर आपका वर्ल्ड आएगा। तो ये डायग्राम आपको कहाँ मिला है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए, पिजन, बर्ड और डॉग। तो पिजन, बर्ड और डॉग का क्या रिलेशन है, तो देखिए पिजन और बर्ड में क्या रिलेशन है, सारे पिजन्स को हम बर्ड ही बोलते हैं। अब डॉग का बर्ड के क्या साथ, डॉग का बर्ड के साथ क्या रिलेशन है, नो का, और डॉग का पिजन के साथ क्या रिलेशन है, नो का। ठीक है, तो डॉग हमने बिल्कुल अलग बनाना है। तो ये डायग्राम आपको मिल रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। डन, आगे बढ़ते हैं। अर्थ, सी और सन। ठीक है, तो सी और सन जो है, मतलब अगर आप अर्थ और सी का देखो तो सी जो है वो अर्थ में ही होता है ना, ऑल सी इज इन अर्थ। पर सन अर्थ पे नहीं है, सन सी से भी अलग है, अर्थ से भी अलग है। तो आपने इसको अलग बनाना है। तो अलग का मतलब क्या है, ये आपने अलग से बना दिया, क्या, सन। ये है आपका सी। तो ये आपको मिल रहा है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में हॉकी और फुटबॉल एक दूसरे से अलग है, क्रिकेट भी अलग है। तो तीनों सर्कल्स अलग है ना, तो वो हमें मिल रहा है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में। तो आप देख रहे हो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर आपको कभी मुश्किल आए सॉल्व करने में तो आप यहाँ पे वो ऑल, सम, नो को यूज कर सकते हो, ताकि आप वहां पे रिलेट कर सको कि इनका क्या रिलेशन है। चलिए, फर्नीचर, चेयर्स और टेबल्स। तो ऑल चेयर्स और ऑल टेबल्स आर फर्नीचर। ठीक है, चेयर और टेबल दोनों के दोनों क्या है, फर्नीचर है। ठीक है, चेयर्स जो है वो भी फर्नीचर होती है, टेबल्स जो है वो भी फर्नीचर होता है। तो ये आपको डायग्राम कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए, ये वाला देखिए, टॉल मैन, ब्लैक हेयर पीपल एंड इंडियंस। टॉल मैन और ब्लैक हेयर, मतलब कुछ टॉल मैन जो है वो ब्लैक हेयर हो सकते हैं, सम में ऑल नहीं होता है ना। ब्लैक हेयर पीपल और इंडियंस में क्या रिलेशन है, अब देखो ये तीनों में ही सम का रिलेशन है, इन दोनों में भी सम है, इन दोनों में भी सम है, और इन दोनों में भी सम है। तो जब तीनों में ही सम है तो आपका डायग्राम होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा जो फॉर्मेट है आपके क्वेश्चंस का वो ये वाला फॉर्मेट है। इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स गर्ल्स। ट्राइंगल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर जो है, ये देखिए मार्किंग भी हो रखी है, गर्ल्स की रिप्रेजेंटेशन है ट्राइंगल से, स्क्वायर की रिप्रेजेंटेशन है प्लेयर से, और सर्कल की रिप्रेजेंटेशन है कोच से। तो ये तीन चीजें आपको गिवन है। तो विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द गर्ल्स हु आर प्लेयर बट नॉट कोच। जो प्लेयर है बट कोच नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए, आप जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, आपने वहां पर नेगेटिव से स्टार्ट करना है। आपकी कभी भी कोई गलती नहीं होगी और बहुत एक्यूरेटली आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो नॉट कोच कह रहा है ना, कोच नहीं हो सकता। तो कोच में आपका क्या आ रहा है, यू आ रहा है, टी आ रहा है, आर आ रहा है, मतलब आपका आंसर यू टी आर नहीं है। तो ये इस वजह से मैं कह रही हूँ बहुत इजी हो जाता है नेगेटिव से शुरू करना। तो इससे बाहर आपका ट्राइंगल भी है और स्क्वायर भी है, तो उन दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, क्यू, जो कि आपको गिवन है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी। ये सारी चीजें तीनों स्क्वायर्स ही हैं, पर उसने बता दिया कि आपका कौन सा स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल द 3 गेम्स, है ना। तीनों गेम्स जो खेलता है वो कौन है। ये देखिए एस कॉमन आ रहा है सारों में। ये स्क्वायर इस फुटबॉल वाले स्क्वायर में भी आ रहा है, क्रिकेट वाले स्क्वायर में भी आ रहा है और कबड्डी वाले स्क्वायर में भी आ रहा है। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इन द फिगर गिवन बिलो स्क्वायर रिप्रेजेंट्स डॉक्टर। स्क्वायर जो है वो क्या है, डॉक्टर है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स लेडीज। ट्राइंगल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेडीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सर्कल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बाय विच लेटर द लेडीज हु आर डॉक्टर एंड सर्जन बोथ, किस लेटर से आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वो जो लेडीज हैं वो डॉक्टर भी है और सर्जन भी है। तो मतलब एक तरह से तीनों का कॉमन पूछ रहा है। तो तीनों फिगर्स का कॉमन है ये वाला एरिया जिसमें कि कौन आ रहा है, टी आ रहा है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इस डायग्राम में आपको कह रहा है कि द बॉयज हु आर एथलेटिक एंड आर डिसिप्लिन्ड आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर। पहले तो देखो ये रेक्टेंगल सा जो है ये, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉयज। ट्राइंगल को हम क्या बोल रहे हैं, गर्ल्स। ठीक है, एथलेटिक्स यानी सर्कल, और डिसिप्लिन्ड है ये स्क्वायर। तो पहले तो बॉयज होने चाहिए, एथलेटिक होने चाहिए, डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। तो क्या नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है कि गर्ल्स नहीं होगा। तो आपका आंसर जो है वो गर्ल्स से बाहर है, यानी 8 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। ठीक है, इससे बाहर आपका आंसर है। तो इससे बाहर आप देख सकते हैं 5, 6, 2, 1, 9, 7, 10 ये सारे हैं। इन सबका कॉमन क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि सबका कॉमन मतलब जो सब में आ रहा है, देखो स्क्वायर और सर्कल का कॉमन क्या आ रहा है, 2। अब 2 रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर स्मॉल स्क्वायर। तो छोटा स्क्वायर जो है, ये देख सकते हैं आप साइज से, छोटा स्क्वायर कौन सा है, ये वाला, वो रिप्रेजेंट करता है पर्सन हु नो इंग्लिश। ठीक है, ट्राइंगल टू दोस हु नो मराठी। ट्राइंगल जिनको मराठी, ये वैसे इन्होंने बोला हुआ है देखो, इंग्लिश, मराठी, हिंदी और तेलुगु। अब उसने आपसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द लैंग्वेजेस। कितने पर्सन है जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो आप ये कैसे बताएंगे, इंग्लिश और हिंदी का कॉमन, इंग्लिश आप देख सकते हैं ये, और हिंदी सर्कल है जिसके कॉमन एरिया में 2 नंबर्स आ रहे हैं, 5 और 2। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और 2 को ऐड कर देंगे। तो आंसर आपका क्या आएगा, 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अब क्वेश्चंस करने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि ये चीज कितनी ज्यादा आसान थी, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। एक्चुअली आपका यहाँ पे ना क्या हो रहा है वेन डायग्राम में, कि एक तो आपके जो मैंने शुरू में क्वेश्चन डिस्कस किए जिसमें कि आपको 2 का रिलेशन बताना होता है, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना, या फिर ये वाले आते हैं। ये वाले ज्यादा कॉमन है। अब इसमें भी 2 टाइप्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो, एक तो है
ये देखिए इसने क्या बोला, इंडिकेटेड बाय विच नंबर, मतलब यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये आपका 2 इस एरिया का नाम है, ये इस एरिया को मैंने कोड दिया हुआ है 2 का। पर यहाँ पे अगर कोई ये 2 आ रहा है तो ये 2 नंबर है कि ये 2 लोग हैं जो इस एरिया में लाई कर रहे हैं। तो जब आपसे पूछता है ना हाउ मैनी, कितने, वहां पे आप ऐड वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउ मैनी, ठीक है, क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जब आपको इस तरह से बोलता है कि आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर, इंडिकेटेड बाय विच नंबर जब आपको बोलेगा, वहां पे क्या है कि ये जो 9 है ना, इस एरिया का नाम है 9 की जगह मैं ए भी बोल सकती थी। तो मतलब ये क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है जगह के नाम को, इसको क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, कई बार ना हमें इस फॉर्मेट में पूछा होता है और हम उसमें प्लस कर रहे होते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, ये देखो रिप्रेजेंट के बाद बाय विच लेटर, लेटर को आप कहाँ से ऐड कर लोगे। अब यहाँ पे भी आपके लेटर्स थे, है ना, ये भी आपके लेटर्स थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपने डायग्राम जो बनाया है ना, वो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन वाला डायग्राम बनाया है। अब एक मैं आपके साथ और डायग्राम डिस्कस करना चाहूंगी। हाँ जी, अगर मैं कहूं आपको रिलेशन बताइए मेन, वुमेन और म्यूजिशियंस का, तो देखिए मेन और वुमेन में क्या रिलेशन होता है, मेन और वुमेन में नो का रिलेशन है, वुमेन और म्यूजिशियंस में क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है, ठीक है, और मेन और म्यूजिशियंस में क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है, ठीक है। तो सिलोगिज्म मतलब जो मैंने अभी आपको वर्ड्स बताए थे, उससे अगर मैं उस फॉर्मेट से अगर मैं करूं तो आपके 3 आ रहे हैं, नो, सम और सम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन और वुमेन में तो है नो का रिलेशन, तो इसका डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे, मेन अलग वुमेन अलग, क्योंकि इसमें अगर आप डायग्राम बनाओगे ना तो आपको मे बी प्रॉब्लम आए बनाने में। तो जब प्रॉब्लम आ रही होती है तब हम इनको नो सम ऑल की हेल्प से बनाएंगे। तो बीच में आपका ये आ जाएगा म्यूजिशियंस, क्योंकि म्यूजिशियंस के साथ मेन का सम है, म्यूजिशियंस के साथ वुमेन का सम है, और मेन और वुमेन का आपस में नो है। तो इस केस में ये डायग्राम बनेगा। पर अब इस डायग्राम में ना आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला एरिया क्या है, क्योंकि म्यूजिशियंस का ये वाला एरिया मेन है, ये वाला एरिया वुमेन है। तो ये जो रिमेनिंग एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात हो रही है। तो ये वाला एरिया अनडिफाइंड रह रहा है। तभी आपको ध्यान होगा, मैं हर क्वेश्चन में पॉइंट आउट कर रही थी, ये क्या बोल रहा है, बेस्ट रिलेशन। हर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बेस्ट वर्ड आ रहा है ना, मैंने कुछ क्वेश्चंस में मार्क भी कर रखा है, हर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बेस्ट वर्ड आ रहा है। तो ये बेस्ट वर्ड का यही मतलब है कि कई बार आपका एक्यूरेट आंसर भी नहीं आएगा, बट आपको बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जिस डायग्राम में हो रही है वो आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, मेन, मेन, म्यूजिशियंस और वुमेन, ये डायग्राम आपका बनेगा इस केस में। तो अब वेन डायग्राम में इतना ही था, बहुत सिंपल सा था, है ना। एक आपको ये चीज जो है आपको मैंने बताई है, और आपको इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करना है ना, मैंने आपको बेस्ट मेथड बता दिया। हमेशा इनको सॉल्व करते हुए स्टार्ट करिए नेगेटिव से, आपने अपना क्वेश्चन ही नेगेटिव से स्टार्ट करना है कि ये नहीं है, तो एक ही बारी में उसको आउट करके बाकी सब में देखते हैं, उससे आपकी स्पीड भी बनती है और उससे आपकी एक्यूरेसी भी बनती है। तो अब आपका वेन डायग्राम जो है उसकी डिस्कशन कंप्लीट है। हमने सारा चैप्टर के जो पॉइंट्स है वो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड से पॉइंट्स है इस चैप्टर में, वो अब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी के साथ आपका CSAT एग्जाम जो बस आपका आने ही वाला है ना। तो आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी तरह से कंप्लीट है। अगर आपने रेगुलर क्लासेस लगाई हैं तो आपका एग्जाम जो है मतलब डेफिनेटली क्लियर होगा। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो आपका एग्जाम जो है प्रीलिम्स का डेफिनेटली क्रैक होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। और आपको इस एग्जाम को लेके
मतलब आपको स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना बिल्कुल भी, बिकॉज आपको ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई करना है, इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, और अगर आपने रेगुलर क्लासेस लगाई है तो क्वालिफाइंग मार्क्स से तो बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स आए। प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छे से डन है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, वो आप सबके आ जाएंगे अगर आपने एटलीस्ट क्लासेस भी ढंग से अटेंड करी। तो हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपके कवर अप कर लिए हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स थे सी सैट एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट थे, जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं सी सैट एग्जाम में, वो सारा कुछ मैंने आपके साथ कवर कर लिया है। तो इसीलिए प्रिपरेशन आपकी डन है। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है एग्जाम से पहले, तो कॉन्फिडेंट रहिए और अच्छे से अपना एग्जाम देखिए आइए और क्रैक करिए, ताकि आप आगे फर्दर एग्जाम में अपीयर हो सके। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। और इसी के साथ आज हम अपना सेशन ओवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।